वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एनसीईआरटी से वैकेंसी आई है। जी हाँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च से भर्ती आई है। एनसीईआरटी से वैकेंसी आई है और ये आई है आपका टीचिंग रिक्रूटमेंट, जहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की भर्ती निकली है। तो हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो हमारा किस पे रहेगा? असिस्टेंट प्रोफेसर पर, क्योंकि एसोसिएट और प्रोफेसर वही बन सकते हैं जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कहीं काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। तो फ्रेशर्स के लिए जॉब क्या बचता है? असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर में जिसको फॉर्म भरना है उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी से कितनी पोस्ट के लिए निकले? 123 पोस्ट के लिए निकली है। नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 123 पोस्ट है। आपकी जो पोस्टिंग लगेगी वो इनके कर सकते हैं सेंटर्स पे लगेगी। कौन कौन से? न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली। इसके बाद आपका इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स है वो आपका अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग, इन सभी में कहीं भी आपकी पोस्टिंग लग सकती है। सीए रिक्रूटमेंट आपका लिया जाएगा। इसके बाद जहाँ पे आपका वैकेंट रहेगा पोस्ट, वहाँ पे आपका कर सकते हैं, जो वहाँ पे पोस्टिंग आपको दिया जा सकता है। तो ये देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। लगभग ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री में आप यहाँ देखें, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले यहाँ वाला देखना, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में नहीं है। आपका सोशियो यहाँ पे प्रोफेसर का है और प्रोफेसर का ही है। हिस्ट्री में सिर्फ प्रोफेसर की भर्ती है, एसोसिएट की भी नहीं है और असिस्टेंट की भी नहीं है। तो हम लोग ये वाले कॉलम पर ध्यान देंगे ना, ये कॉलम में किस पे भर्ती है। तो सोशियोलॉजी में एक सीट है। इसके बाद इधर वैकेंसी नहीं है, किसी में भी नहीं दिख रहे हैं। अब आपका फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन में आपका फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में आपका एक सीट है। इसके बाद ये वाला है आपका स्पेशल एजुकेशन में एक सीट है। और आगे बढ़ने पर आपको यहाँ पर दिख रही है वैकेंसी टीचर एजुकेशन में दिख रहा है और मैथमेटिक्स एजुकेशन में। टीचर एजुकेशन यहाँ पर है और मैथमेटिक्स एजुकेशन में सीटें दिख रही है ना। यहाँ पे सीटें दिख रही है। आपका 2 पोस्ट है और यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 पोस्ट है मैथमेटिक्स एजुकेशन में। साइंस एजुकेशन में 2 सीट्स हैं, यानी एजुकेशन में ही इतनी सारी सीटें हैं। एजुकेशन में सीटों की संख्या ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपका साइकोलॉजी में गाइडेंस एंड काउंसलिंग में 1 सीट्स है। गाइडेंस काउंसलिंग में फिर यहाँ पर देखिए आप केमिस्ट्री में 1 सीट दिख रही है आपको। ये आपको केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा आपको सीटें नहीं कि 50-60 सीटें देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3 सीटें ही रहती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह की सीटें रहती हैं, उसमें ही आपको अपना स्थान पक्का करना है, क्योंकि आपको एक स्थान से 1 सीट चाहिए ना। 10 सीट से क्या मतलब? आप 1 सीट है, आप में अगर टैलेंट है आप 1 सीट में सेलेक्ट होंगे। तो ये इंग्लिश की है। यहाँ लैंग्वेज एजुकेशन के लिए 1 सीट है और फिर वोकेशनल एजुकेशन में आपकी सीट नहीं है। और ये 1 सीट आपका आर्ट में कौन सा? थिएटर्स परफॉर्मिंग आर्ट है, ठीक है। परफॉर्मिंग आर्ट और थिएटर्स में 1 सीट्स हैं। इसके बाद ये आपका जियोलॉजी में 1 सीट्स है। जियोलॉजी के बाद सीधे हम लोग जाते हैं मैथमेटिक्स में, फिर 1 सीट दी गई यहाँ पे। और सीधे फिर यहाँ पर आपके पास इधर असिस्टेंट प्रोफेसर फिर सीट्स नहीं है ना। लास्ट में जो 1 सीट दिख रही है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, उसके लिए अलग है पूरा क्राइटेरिया, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये भर्ती है आपका एनसीईआरटी से टीचिंग पोस्ट के लिए, जहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर जॉब का वेट करें तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई इसको देख लें। यहाँ प्रोफेसर्स के लिए बताया जा रहा है प्रोफेसर्स के लिए क्या होना चाहिए। तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे, हम लोग सीधे चलेंगे कहाँ पर? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये वाली है। तो आपके मास्टर्स की डिग्री चाहिए और मास्टर्स में कितना चाहिए? 55%। अगर आपके मास्टर्स में 55% है तो इसके बाद आपको नेट, यूजीसी नेट या सीआईएसआर नेट आपका क्लियर होना चाहिए। यूजीसी या सीआईएसआर नेट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपका स्लेट या सेट है स्टेट वाला, तो वो भी चलेगा। अगर आपका नेट भी नहीं है, सीआईएसआर नेट भी नहीं है, स्लेट या सेट भी नहीं है, तो आपके पास अगर पीएचडी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पीएचडी के लिए कौन सा पीएचडी है? 2009 या फिर 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे जो विशेष बातें हैं उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर रहेगा यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत रहेगा, जहाँ मतलब सिलेक्शन आपका एपीआई बेस्ड होगा। एपीआई बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। रिसर्च पब्लिकेशन है ना, पीएचडी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सभी नंबर यहाँ पर ऐड होगा। आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस का नंबर
ऐड होगा और फिर आपका कह सकते हैं जितनी सीटें आपके सब्जेक्ट में उससे 3 गुने लोगों को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन, अगर इंटरव्यू अच्छा रहता है तो फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो फिलहाल ये बिग अपडेट्स है आप सभी के लिए। और यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसकी सैलरी यहाँ पर देख लें। इसकी सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपका 57,700 एंट्री पे है ना, 57,700 का एंट्री पे यहाँ पे दिख रहा है। 57,700 आपका एंट्री पे रहेगा, प्लस अदर अलाउंस मिलाया जाएगा। और यहाँ पे रिवाइज जो पे इस रहेगा वो 15,600 से 39,100 और AGP आपका 6,000 रहेगा। यानी दिखा जाए तो आपको 90,000 प्लस अप्रॉक्स 1 लाख आपकी सैलरी यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बनेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बन जाएगी। और आवेदन आपको कब से कब तक करना है वो आप देख लें। आवेदन आप ऑलरेडी पहले से स्टार्ट है आपका 13 जुलाई से, और आपका अब बहुत कम समय बचा, 2 अगस्त तक आपको समय दिया गया। बस आपके पास 3 दिन का समय है, आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो आपका फ़ी है, फ़ी की बात करें तो अनरिजर्व OBC और EWS के लिए 1000 लग रहा है। SC ST और अगर आप वुमन हैं तो आपके लिए कोई भी फ़ी नहीं लग रहा है, उनके लिए 0 फ़ी है ना, उनके लिए 0 फ़ी। इनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और NCERT जिस संस्थान में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं ना, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद जितनी खुशी होती है उससे 10 गुना खुशी होगी ना, उससे 10 गुना खुशी आपको होगी। क्योंकि NCERT एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान आप जानते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ NCERT की बुक चला करती है। और वहाँ पर अगर आप जाते हैं ना, आपका ऑल ओवर इंडिया में नाम होगा ना, ऑल ओवर इंडिया क्या आप टीचर मतलब एक कह सकते हैं कि नामी हस्ती बन जाएंगे। आपको टीचिंग लाइन में, विशेषकर हायर एजुकेशन में पूरा इंडिया आपको जानने लगेगा। जो उस लाइन से जुड़े हुए वो सभी लोग आपको जानेंगे और एक अच्छे सम्मान के साथ आपको जानेंगे। प्रोफेसर तो रहेंगे, लेकिन एक कहते हैं एक ओहदा वाला प्रोफेसर की स्थिति रहेगी। अगर आप कहीं जॉब में है तो आपको प्रॉपर चैनल से आवेदन देना होगा इस फॉर्मेट में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको प्रॉपर चैनल से आना होगा अगर आप जॉब है तो इस तरह का फॉर्मेट में। फिर आप जहाँ पर पोस्टिंग है वहाँ इंस्टीट्यूशन का जो हेड है उसका यहाँ पर साइन कराना होगा इसी फॉर्मेट में। तो ये आप ज़रूर करा लें अगर इस प्रकार की बातें हैं, आप कहीं जॉब में है तो। इसके बाद यहाँ देखिए एक है आपका OBC कैंडिडेट जो है उनको एक यहाँ पे लिख के देना पड़ रहा है, ताकि वो जब अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें तो फिर उनको कह सकते हैं इसी के आधार पर समय दिया जाएगा प्रोड्यूस करने का। फिलहाल अगर नहीं है तो उससे काम फिलहाल अभी चल जाएगा, आवेदन वो कर सकते हैं। EWS कैंडिडेट के लिए भी वही कंडीशन है, फिलहाल वो आवेदन कर सकते हैं, इसको भर कर दे सकते हैं, बाद में वो EWS सर्टिफिकेट बनवा लें। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। अब देखिए अंडरटेकिंग टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, ये अंडरटेकिंग सबको भरना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अब पोस्ट अप्लाइड फॉर पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर भर देना है, सब्जेक्ट एरिया, सब्जेक्ट कौन सा है वो भर देना है। इसके बाद सब वैसे ही रहेगा। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है, इसका मतलब होगा आप जितना चीज़ दे रहे हैं ना वहाँ पे आपका सारा कुछ सही है या गलत वो आप प्रमाणित कर रहे हैं। यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा स्टूडेंट्स का, नीचे नाम, ऊपर सिग्नेचर हो जाएगा। और ये भी आपको साथ में ऑनलाइन आवेदन के समय इसको भी लगा देना है। तो ये साथियों सब बिग अपडेट्स आप सभी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो कि NCERT से निकली थी। इसी प्रकार हायर एजुकेशन से जुड़ी अपडेट्स को पाने के लिए कि ऑल ओवर इंडिया कहाँ पर वैकेंसी निकलती है, इसकी तैयारी कैसे करें, PhD कैसे करें, या UGC नेट की प्रिपरेशन कैसे करें, स्लैट की प्रिपरेशन कैसे करें, इन सभी के लिए विशेषकर हायर एजुकेशन से जुड़े A to Z हर एक समस्या का यहाँ पर आपको समाधान मिलेगा। और यहाँ इस प्रकार की वीडियो हर दिन है ना, प्रत्येक दिन अपलोड की जाती है। आप भी चाहते हैं आपको हायर एजुकेशन में जाना है और इस प्रकार की सूचनाएं आप पाना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि फर्दर अपडेट्स आते हैं आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख सकें, खुद को रेडी रख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।